and how life की वजह से how it affects their heart. Second is we're going to talk about cardiovascular disease. Cardiovascular is not health. हेल्थ से रिलेटेड जो कनेक्शंस है पूरे सिस्टम में उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्सुअल हेल्थ. ना ये बहुत ही मैं 5-10 साल पहले लोग ये बात करने के लिए बहुत शर्माते थे सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, बट अगर आप आज देखोगे बहुत ओपनली इसके बारे में बात किया जा रहा है बिकॉज सेक्सुअल हेल्थ अफेक्ट्स एवरीथिंग इन योर हेल्थ. अगर आपको मैं आगे एक स्लाइड दिखाऊंगा जहाँ पे एंड अगेन सेक्सुअल हेल्थ नॉट जस्ट फॉर मेन, इवन फॉर वुमेन, फॉर एवरीवन, एवरी जेंडर. The sexual health affects everything in your body, your heart, your brain, your vitality, your immune system, everything affects. And I'm telling you, it is shocking. बहुत लोगों को enjoyment लगता है, but this is more than enjoyment. Sexual health is very important for living a very healthy life. So पहली चीज heart health के बारे में बात करें. Now बोलने के लिए मतलब आप लोग क्या लगता है कोई छोटा सा मशीन है यार, it's just a muscle कि वो ऐसे हार्ट पंप करता है, लेकिन आपको पता है कि कितना काम करता है. सम ऑफ अस हम लोग रेस्ट लेते हैं, हम कभी कभी थक जाते हैं तो हमको लगता है चला थोड़ा रेस्ट लेते हैं. इमेजिन करो अगर आपके हार्ट ने डिसाइड किया कि नहीं यार मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ, आज रेस्ट लेता हूँ, क्या होगा? आपका अल्टीमेट रेस्ट हो जाएगा, मतलब जिंदगी में का रेस्ट हो जाएगा. ये सोचो 70 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, मतलब पूरे दिन में करीबन 1 लाख टाइम बीट करता है. अगर आपका पूरा लाइफ स्पैन देखो कितना बीट करता है वो. सोचो ना आपके टेंशन आपके लाइफ में क्या ऊंच नीच हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते जा रहा है, अपना काम करते जा रहा है. दैट इज हाउ इनक्रेडिबल दिस मशीन इज हार्ट. एंड वी आर लिटरली डिपेंडेंट ऑन दिस मशीन बिकॉज पूरे बॉडी में एक ही पंप है जो पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है पूरे ऑर्गन्स में. नाउ कितने लोगों को पता है ब्लड क्या कैरी करता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो ब्लड क्या कैरी करता है? ब्लड एक्चुअली 2 चीज कैरी करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. है ना? कितने लोगों को लगता है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज वेरी एसेंशियल. ये नहीं मिला तो हम लोग मर जाएंगे. ये इसको कैरी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये पाइपलाइन जैसा है कि आप लोग यू नो घर पे बिल्डिंग होती है एंड बिल्डिंग घर पे कैसे एक पाइपलाइन पहुंचता है, तो सेम दिस इज एन एंटायर नेटवर्क इन द एंटायर बॉडी एंड इसका पूरा पंप एक जगह पर है, दैट इज द हार्ट. एंड दैट इज हाउ क्रूशियल द यू नो योर हार्ट इज. नाउ हार्ट तो सबको पता ही है, बट हार्ट के अंदर आपको कुछ चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको हेल्दी हार्ट रखना है, इफ इट इज हेल्दी हार्ट, व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू हैव टू, ये नंबर जो आपको याद रखने हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कपड़े को कैसे मेजर करते हैं मीटर, पानी को कैसे मेजर करते हैं लीटर में, वैसे हेल्थ को किस किस अलग अलग पैरामीटर से चेक किया जाता है कि आप हेल्दी हो या नहीं. ऐसे नहीं है ना कि अपने बॉडी से वो कपड़ा है, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चीज़. सो नंबर 1 इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स. ना इसको मैं भी डिटेल में आपके साथ कवर नहीं करूंगा बिकॉज यू नो वी हैव इनफ थिंग्स टू कवर इन फ्यूचर सेशंस. हैप्पी टू हेल्थ सेशन में हम ये कवर करते जाएंगे. so, इतना याद रखो BMI एक बॉडी मास इंडेक्स है एंड इसमें एक ही नंबर पे आपको ध्यान देना है, नॉर्मल. अगर 18.5 से 24.9 के बीच में अगर आपका नंबर है विच मीन्स आपका हेल्थ इज इन द नॉर्मल रेंज. सेकेंड इज वेस्ट साइज. वेस्ट मतलब कमर का साइज ना. अगर आपका कमर नहीं कमरा है तो आई एम टेलिंग यू इट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर हार्ट. आई एम टेलिंग यू. बहुत लोग कहते हैं जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ. अरे ये फिलोसफी गया पुराना हो गया. जिसका बड़ा पेट है उसका बड़ा बिल है, समझा? जिसका बड़ा पेट है उसका बड़ा बिल है हॉस्पिटल में. तो वो एक याद रखो. ये फिलोसफी इंडिया में आधे आदमी लोग का हेल्थ खराब क्यों पता है? ऐसे सब यू नो पागलपन का जो फिलोसफी हम लोग लेते हैं. ठीक है. सो सेकेंड इज वेस्ट. जितना बड़ा वेस्ट उतना आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. So for men it should be less than 40. For women it should be less than 35. Number 3 blood pressure. Now सब लोग कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर है. अरे नहीं, ब्लड प्रेशर सबको है. मुझे है, पीयूष को है, सुकन्या को है, जो भी दिख रहे हैं सबको ब्लड प्रेशर है. अगर ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा हम सब मर जाएंगे. बट द क्वेश्चन इज हाई है, लो है या नॉर्मल है, ये इंपॉर्टेंट. तो ब्लड प्रेशर दुनिया में हर आदमी को, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है मतलब आप जिंदा नहीं. ब्लड प्रेशर सबको है. दैट इज द थर्ड कैटेगरी. फोर्थ इज कोलेस्ट्रॉल. हम ये सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, बट कोलेस्ट्रॉल में भी काफ़ी सारे कैटेगरी है, HDL, LDL, जिसमें कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है ये समझना बहुत ज़रूरी है. एंड फिफ्थ इज़ द ब्लड शुगर. ब्लड में शुगर होना बहुत ज़रूरी है, बट अगेन कितना, व्हाट शुड बी द नंबर, क्या नंबर है जिससे आपका ब्लड शुगर रहने, ये नंबर रहने से इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी. इट इंडिकेट्स दैट आपका बॉडी सही डायरेक्शन. आपको पता है क्या, सिर्फ अगर आपने अपने बॉडी का 10% वेट भी कम कर दिया, सिर्फ 10%, जितना भी आपका वेट है, अगर आप 10 किलो ओवरवेट हो, 5 किलो ओवरवेट हो, इसका 10% भी आपने कम कर लिया ना, इट विल अफेक्ट, मतलब आपका जो कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड, हार्ट हेल्थ रिलेटेड डिजीज को आप कंसिडरेबली कम करते हो. इट्स सच अ ह्यूज नंबर आप कम करते हो.
जस्ट 10%। कैन इमेजिन आपका बॉडी कितना दयालु है कि बस तू मेरे को थोड़ा दे यार, थोड़ा देर मैं तेरे को उससे ज़्यादा दूंगा। जस्ट वो थोड़ा प्यार एक्सपेक्ट करता है, जस्ट फ्यू लविंग टेकिंग केयर। इमेजिन करो, आज थ्रू आउट द सेशन आप एक चीज़ दिमाग में रखो कि इमेजिन करो आपका बॉडी इज लाइक अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। मैं ये नहीं बोल रहा हस्बैंड एंड वाइफ, एंड मैं जानबूझ के इस्तेमाल नहीं कर रहा है वर्ड हस्बैंड एंड वाइफ, मैं इस्तेमाल ये कर रहा हूँ कि इमेजिन करो आपका बॉडी आपका बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड, डिपेंडिंग आपका क्या जेंडर है ना। इमेजिन करो आप ये गर्लफ्रेंड को किस तरीके से ट्रीट करोगे कि वो कभी रोएगी तो आप इमीडिएटली फूल लेके आओगे, कभी उसको उसका बर्थडे है तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली वो गिफ्ट लेके आओगे, उसका स्पेशल डेज को आप याद रखोगे। ये गर्लफ्रेंड आप समझ रहे हो ना, तो आपके बॉडी को है ना अगले 20-30 मिनट जो भी टाइम है ना, एकदम दिमाग में ऐसे सेट कर दो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और उस गर्लफ्रेंड जो चिल्ला चिल्ला के रो रही है, क्या कर रही है, वो उसके लिए आप क्या क्या करने के लिए रेडी हो। नाउ सेकंड पार्ट, डायबिटीज एंड योर हार्ट। डायबिटीज और हार्ट का क्या कनेक्शन है पता है आपको? इनफैक्ट अगर आप स्टेटिस्टिक देखोगे, 2 आउट ऑफ 3 पीपल जो डायबिटीज है ना वो स्ट्रोक या हार्ट डिजीज से मरते हैं। तो आपको समझता है लेकिन डायबिटीज तो कुछ और बीमारी है, बट हाँ, लेकिन डायबिटीज की वजह से आपके हार्ट को डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। इफ यू हैव डायबिटीज यू आर 2 to 4 times मोर लाइकली टू गेट हार्ट डिजीज और स्ट्रोक्स। एंड उसके ऊपर अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हो तो सोने पे सुहागा है, मतलब लिटरली आप कुल्हाड़ी पे पैर नहीं रख रहे हो, आप कुल्हाड़ी पे डांस कर रहे हो, है ना। कुछ लोग है दुनिया भर का बीमारी, बट सिगरेट भी पीने के, दारू भी पीने के, भाई मतलब फास्ट ट्रैक में जा रहे हो, एकदम फास्ट ट्रेन पकड़ा हुआ है या बुलेट ट्रेन पकड़ा हुआ है टुवर्ड्स एग्जिट। तो अगर आप ऐसे सब गलती कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि बॉडी एक पॉइंट तक वो जवाब दे देगा। एंड वो ऑलरेडी मेनी ऑफ यू आपको सिम्टम्स दे रहा हो, बट हम लोग दैट इज वेरी, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड। नाउ लेट्स सी, डायबिटीज में आपको ये नंबर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको एक ही नंबर याद रखना चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है A1C। तो तभी भी आप डायबिटीज चेक कराओगे, डायबिटीज का एक ही नंबर होना चाहिए, योर A1C शुड बी लेस देन 7। ये जो नंबर दिख रहा है आपको 7, ये नंबर 7 के नीचे होना बहुत जरूरी, बाकी सब नंबर को भूल जाइए। इफ यू वांट टू चेक आप हाउ योर ब्लड शुगर लेवल इज, योर A1C, आपको भी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट जो भी चेकअप करोगे A1C शुड बी 7 और लेस देन 7। नेक्स्ट इज द बीट्स पर मिनट। आज सब लोग हम लोग एप्पल इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं कुछ लोग फैशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट इसका पर्पस फैशन नहीं है, इसका पर्पस प्रोग्रेस है, इसका पर्पस है ट्रैकिंग और योर हेल्थ। तो आई हैव सीन पीपल, ओवरवेट पीपल, ओबीस पीपल, जो हाथ में ये पहनते हैं बट दिखते ही नहीं कभी, मतलब 4 कदम चलते हैं और ऐसा हाफते हैं। मतलब अगर 4-5 कदम चलने से या स्टेयरकेस चढ़ने की वजह से अगर आपका ब्रीदिंग ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मैं इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना आपका बीट्स पर मिनट कम रहेगा उतना आप हेल्दियर। आपका आइडल बीट्स पर मिनट शुड बी बिटवीन 60 to 100, एट रेस्टिंग फेज इट शुड बी 60 to 70 के बीच में होना चाहिए। आपको पता है कि ऋषि मुनि योगी लोग, इनका बीट्स पर मिनट कितना होता है? इनका कुछ लोग का 12 है, 15 है, 20 है, लिटरली इट इज दैट स्लो, इतना कम है। दैट्स व्हाई दे लिव अ लॉन्गर लाइफ। जितना बीट्स पर मिनट आपका कम रहेगा उतना आप लंबी जोगे। सेम थिंग विद टॉर्टॉइस का अगर लाइफ देखो कितना लंबा लाइफ है, बिकॉज उसका बीट्स पर मिनट बहुत 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 कम है। सो जितना, एंड किससे कनेक्टेड है आपको मैं आगे बताऊंगा, तो ये दिमाग में याद रखो। नेक्स्ट टाइम आप अपना ये ट्रैकर डाल के देखो आपका बीट्स पर मिनट कितना है। अगर 100, 150, 140, 130 है, मतलब तकलीफ ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ब्रीदिंग। आर यू ब्रीदिंग डीप और योर ब्रीदिंग शैलो? आप देखो एक कुत्ते का लाइफ, एक डॉग का लाइफ बहुत कम होता है, क्यों पता है? उसका ब्रीदिंग का देखा आपने, ऐसे वो पूरा ब्रीथ कभी नहीं करता। सो डीप ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स चेक आपका हार्ट रेट किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट और क्या नंबर से आप जज कर सकते हो कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो हेल्प कर रहा है आपको फैट लॉस करने के लिए। नाउ ये सब पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। ये एज है, अगर आप मोस्ट ऑफ द स्लाइड में आपको डिटेल में शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, बट आप इसका पिक्चर जरूर लेके रखिए। आप अपना एज ग्रुप देखिए, आप कौन से एज ग्रुप में हैं, एंड ये चेक कीजिए कि आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको एक सर्टन हार्ट रेट जोन में जाना जरूरी है। अगर आपको बेसिक एंड्योरेंस का वर्कआउट करना है देन आपको एक सर्टन हार्ट रेट के रेंज में जाना है। देखो अगर आप देखोगे, अगर फैट बर्न करना है और आपका एज 30 है तो आप 40 से 80 मिनट आपका हार्ट रेट 114 पे जाना चाहिए, 114। और ये बीट्स पर मिनट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ये फॉर्मूला से
220 माइनस योर एज, आपका जो भी एज है, समझो आप 30 साल के, तो 220 माइनस 30 इज व्हाट 190, तो 190 आपका बीट्स पर मिनट होना चाहिए, 190 के आसपास. दैट शुड बी माय एक्सरसाइज जोन, आपका एक्सरसाइज जोन हेल्थ के लिए. नाउ लेट्स सी द लिंक बिटवीन. और एक चीज, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था. हाउ मेनी ऑफ यू नो आपका ओरल हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हार्ट हेल्थ. ओरल हेल्थ मतलब कितने लोगों में जानता हूँ तो सुबह ब्रश करते हैं, रात को ब्रश करते ही नहीं. लोकल डू यू नो दैट गम डिजीज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हार्ट डिजीज. योर ओरल हेल्थ, अगर आप अपना माउथ रेगुलरली क्लीन नहीं करते हो सुबह एंड रात को, लॉन्ग टर्म में इट आपका हार्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. तो अगर आप यहाँ पे हो जो लोग रेगुलरली ब्रश नहीं कर रहे हो सुबह एंड शाम, सिर्फ सुबह कर रहे हो, बट रिमेंबर बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन यू स्लीप यू शुड हैव अ क्लीन माउथ. एंड अगर आप वो कॉपर का वो यूज़ करोगे तो अपना जो बचपन में, हमारे बचपन में नहीं, अपने जो ग्रैंडफादर जो इस्तेमाल करते थे वो कॉपर टंग क्लीनर, उसको इस्तेमाल कीजिए. इट विल मेक योर जो एंटायर ओरल हेल्थ वेरी हेल्थी. नाउ जैसे मैंने कहा, मेन एंड वुमेन का जो साइंस ही बहुत अलग है. हार्ट अटैक जब आता है उसका वार्निंग सिग्नल ही बहुत अलग होता है. नंबर 1, जब भी हार्ट अटैक का सिचुएशन आएगा, पहले ही 2 घंटे यू हैव टू इमीडिएटली टेक एक्शन. एंड वो कैसे एक्शन दोगे, आपको साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर आप एक मैन का देखोगे, उसका इसमें से कोई भी 1 या 2 सिम्टम्स हो सकते हैं. जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, टायर्डनेस होगा, जॉ पेन होगा, काफ़ी जॉ पेन होगा, चेस्ट पे प्रेशर, बर्निंग. कभी कभी ऐसा कैसे बोलते हैं, आपको लगता है एसिडिटी, बट मे बी इट इज़ नॉट एसिडिटी, इट इज़ समथिंग एल्स. पेन दैट ट्रैवल्स डाउन बोथ ऑफ योर आर्म्स, कभी कभी बैक से पेन आता है एंड हाथ तक चला जाता है और लोअर बैक तक जाता है. बैक पेन जैसे मैंने बताया, फीलिंग ऑफ फुलनेस, नॉशिया, सेम थिंग. अगर आप फीमेल में देखोगे काफ़ी सारे चीज़ अलग है. अनयूजुअल फटीग, लाइट हेड, फेंटिंग, मतलब कोल्ड स्वेट, नॉशिया, वॉमिटिंग. अगर आप देखोगे, इसका पिक्चर ले लीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंस देखने के लिए. जब आप साइंस देखोगे आपको समझेगा. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके. तभी हर छोटे चीज़ के लिए आप ऐसा टेंशन मत लो, हार्ट अटैक की है कि हाथ दर्द हो रहा, हार्ट अटैक है, बट व्हेन इट गेट सीवियर आपको ये सिम्टम्स देख के समझ में आ जाएगा. नाउ ये हार्ट हेल्थ का कनेक्शन क्यों है, वाई ये हार्ट को हम लोग डैमेज करने तक क्यों रुकते हैं, क्या रीज़न है. नंबर 1, द मोस्ट ऑफ द हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स आर सेल्फ क्रिएटेड. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द हार्ट रिलेटेड डिजीज ये हमने खुद से जनरेट किया, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस. पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी है, लाइफस्टाइल डिजीजेस. बिकॉज लोगों को शायद लगता रहेगा भाई बहुत अच्छा डिजीज है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज. तो पता नहीं, बहुत कोशिश करते रहेंगे वो डिजीज़ को लाने के लिए, तो नाम बदलना चाहिए ना. अगर आप देखोगे डाइट एंड ओबेसिटी, अगर आपका वजन ज़्यादा है, दैट्स इट, यू मतलब आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया हार्ट को डिस्ट्रॉय करना. सिगरेट एंड स्मोकिंग, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. आज स्मोकिंग के पैकेट में बाहर लिखा हुआ है, फोटो में मस्त काला काला लंग्स का फोटो दिया हुआ है, सबका फोटो दिया हुआ है. वो देख देख के तो तुम डरो कम से कम कि बॉस मैं सिगरेट छोड़ दूँगा. आई नो बहुत लॉट ऑफ पीपल हियर हु माइट बी स्मोकिंग. उनका रहेगा नहीं यार राकेश, तुझे पता नहीं मेरे लाइफ में कितना स्ट्रेस है. अरे भाई स्ट्रेस है तो तू और फास्ट ट्रैक में क्यों जा रहा है. अगर स्ट्रेस है तो मैं तेरे को और फ्री तरीका बताऊंगा कैसे स्ट्रेस फ्री होने का. पैसा डाल के अपना बॉडी खराब करके स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं. सेम थिंग फॉर एक्सेसिव अल्कोहलिज्म, जो एक्सेस दारू पीते हैं, जिनको जो हमेशा लोग जस्टिफाई करते हैं कि क्यों मैं दारू पीता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रेस. अरे यार तुमको स्ट्रेस है, तुमको लगता है तुमको स्ट्रेस है. अपना प्राइम मिनिस्टर को कितना स्ट्रेस रहेगा, ऐसा कितना पॉलिटिकल लोगों को स्ट्रेस रहेगा, हाई पोजीशन में जो लोगों को कितना स्ट्रेस रहेगा. सब दारू पी के बैठेगा तो काम कौन करेगा, है कि नहीं. सो ये एक बहाना है ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने का. एवरीबडी हैज स्ट्रेस बॉडी. फाइंड अ वे दैट विल हेल्प यू, नॉट डिस्ट्रॉय यू. सेकेंड इज एजिंग, जेनेटिक. यस, जेनेटिक बहुत छोटा परसेंटेज है. 30% ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम जो अपने लाइफ में है इट इज़ कनेक्टेड टू जेनेटिक्स, बट सिर्फ 30%. 70% तो अपने हाथ में ही है. इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, वाइटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, रेड वाइन, मतलब रेड वाइन है, मतलब इसको दारू मत समझो. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे दूसरा चीज़ और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, जो मैंने बोला उसको उल्टा करो. स्मोकिंग छोड़ दो, दारू पीना, एक्सेसिव दारू पीना छोड़ दो, अपना हमेशा वेट को अच्छी तरह से मेंटेन करो, है ना. कुछ लोग बहुत अलग अलग चीज़ मेंटेन करते रहते हैं, अपना बैंक बैलेंस देखते रहते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ देखते रहते हैं. ऐसे अपना हेल्थ भी देखते रहो, है ना. एवरी मंथ चेक योर वेट कि मेरा BMI प्रॉपर है क्या. आपके कोच के पास रेगुलरली जाके या वीकली चेकअप करो. चेकअप करने में क्या लेस देन मिनट लगता है, बट उससे क्या होगा, आपको एक लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलेगा कि मैं बहुत सही ट्रैक पे हूँ. सही चीज़ कहाँ हो, है कि नहीं. जोमेटो में हेल्दी चीज़ भी आता है कि नहीं. स्विगी से हेल्दी चीज़ भी आता है. हमेशा जंक फूड खरीदने का जरूरत नहीं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू चेंज राइट नाउ.
वॉकिंग करना शुरू करो, अपना ब्लड शुगर सी एक ही, अगर आपने जो जो चीज़ आपके मुंह में जा रहा है, अगर आपने वो कंट्रोल करना सीख लिया ना, आपको लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं, कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, एनीथिंग ना। मेरे हिसाब से ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली इंटेलिजेंट, मानते हो आप लोग? नेचुरली इंटेलिजेंट है। ऐसा कोई है यहाँ पे जिनके घर के बाहर या घर पे पेट है, कैट हो या डॉग हो, ऐसा कोई यहाँ पे जिनके घर पे पेट है? परफेक्ट है ना। अगर है तो ठेंगा दिखाओ या चैट में लिखो। ऐसा कोई है जिनके घर के बाहर आप लोग पेड़ पौधे रखते हो, ट्रीज रखते हो, छोटा तुलसी का झाड़ ऐसा रखते हो? ठीक है ना। मुझे एक चीज़ बताओ, इसका आंसर यस या नो में दो। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने गलती से एक बार सोडा लिया है और अपने झाड़ में पानी के बदले सोडा डाल दिया, ये सोच के चल दिखता आज ग्रो होता है क्या, सोडा में क्या फ़ायदा है? ऐसा कोई है यहाँ पे जब अपने पेट को, अपने डॉग को या अपने कैट को कभी आपने सोडा पिलाया? ऐसा कल कोई है यहाँ पे? ऐसा कोई ऐसा मंदबुद्धि ऐसा कोई है जिसने ऐसा ये दोनों किया है? कभी नहीं किया ना। ऐसा कैसा है कि हम इतने अवेयर ह्यूमन बींग्स है कि हम देख रहे हैं कुछ और हमको मालूम है कि झाड़ में पानी डाला जाता है, सोडा नहीं। हमको ये देख के समझ में आता है हम हमारे पेट को हमको हेल्दी खाना देना, बट हम अपने आप को जो मिरर में देखते हैं, पता नहीं हम अपने को क्या समझते हैं। मतलब हम लोग झाड़ और कुत्ते से भी वर्स समझते हैं अपने आप को, कि हम लोग खुद को सोडा देते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं। आई डोंट नो। ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछे कि मैं दूसरे के लिए कितना सोचता हूँ, बट खुद के लिए मैं क्यों नहीं सोचता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो नंबर 1 किलर है बॉस, नंबर 1 किलर। इसका स्टैटिस्टिक देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। 33% ऑफ द ग्लोबल डेथ, ये 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन में जो लोग मर रहे हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। नंबर 1 किलर। ना कार्डियोवैस्कुलर सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं। इंडिया का स्टैटिस्टिक देखो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, 26% ऑफ इंडियन डेथ आर एट्रीब्यूटेड टू सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। 80% जो लोग मर रहे हैं वो स्ट्रोक से मरते हैं। 21 ऑलमोस्ट 21% जो है वो इंडियन के अडल्ट है, मतलब यंग जनरेशन को इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है। कैन यू इमेजिन? यंग जनरेशन। नाउ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या आता है, ये सब अगर आपने कभी सुना रहेगा, हार्ट फेलियर, एन्यूरिज्म, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सब अंडर वन ब्रांच आता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये सब चीज़ ना, इसका रिस्क क्या है? रिस्क फैक्टर फॉर सीवीडी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल। मतलब घूम फिर के ना बोलते हैं ना कि वो जैसा अपने पुराण में वो 4 वेदा है ना, वैसे ही है। हेल्थ, आप कितना भी बीमारी हो, सब कुछ करो, इट विल ऑलवेज कम डाउन टू 4 to 5 थिंग्स। ओबेसिटी, फिजिकली इनएक्टिव, डायबिटीज़ है, अनहेल्दी हैबिट्स है, टोबैको, दारू, ये सब से एवरीथिंग विल कम डाउन टू दीज थिंग्स। ना आपने बहुत ये कब से सुना होगा कि हार्ट डिसीज तो नहीं, बट स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक इज सिंपल है कि आपके ब्रेन पे जो ब्लड सप्लाई जाना चाहिए वो नहीं जाता, वो दैट इज अ स्ट्रोक। ना स्ट्रोक में आपने 2 टाइप सुना होगा, हैमरेज सुना होगा एंड एक इसके हमें छोड़ो स्ट्रोक इन जनरल, कि हैमरेज एंड स्ट्रोक मतलब क्या है? हैमरेज का मतलब क्या है? आपका जो पाइप है जिसमें ब्लड जाता है ब्रेन में, वो पाइप बर्स्ट हो जाता है एंड वो खून आपके पूरे ब्रेन में फैल जाता है, एंड दैट्स वाई हेमरेज, हाँ हेमरेज वो होता है, एंड देन इट अफेक्ट्स। सेकंड इज स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या पता है? आपका पाइप बर्स्ट नहीं होता है, लेकिन आपके जो ब्लड है ना वो अंदर जो क्लॉट हो जाता है, एंड दैट्स वाई देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन, नो ऑक्सीजन, नो न्यूट्रिशन, एंड दैट्स वाई पीपल डाई बिकॉज ऑफ स्ट्रोक एज वेल। तो ये आपको समझ में आ गया स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? सिंपल, ये हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं या लोग ऐसे सिखाते भी हैं, फास्ट, FAST। जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, उसका एक साइड का चेहरा ऐसा नीचे हो जाता है, ड्रूप होता है। सेकंड, उसका हाथ दोनों वीक हो जाता है, हाथ उठा नहीं पाता है, उनको तकलीफ होती है, बात करने में, वर्ड्स बोलने में डिफिकल्टी होती है, स्पीच में डिफिकल्टी होती है। एंड डी मतलब अगर ये तीनों आपको दिख गया, इसका मतलब टाइम टू कॉल, इमीडिएटली हॉस्पिटल में भेजने का टाइम आ गया, हम खुद से फिक्स नहीं कर सकते। तो ये सिंपल स्टेप्स है। फास्ट, फेस ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस एंड स्पीच डिफिकल्टी, फास्ट, दैट्स वाई यू डायरेक्टली गो टू द हॉस्पिटल। नाउ हार्ट में भी है ना, हार्ट देयर आर 2 थिंग्स, एक कार्डियक अरेस्ट है एंड दूसरा हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या है? आई एम श्योर एवरीवन नोस कि अपना पूरा बॉडी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जब हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ माल फंक्शनिंग होता है, कुछ खराबी होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है बंद हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हार्ट अटैक में कैसा होता है? ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता ही नहीं है, ब्लॉक हो जाता है आपके आर्टरी में, एंड बिकॉज देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन,
इमीडिएट अटैक होता है ना। अटैक क्यों होता है? लुक एट दिस, आपका पाइप मस्त हार्ट हेल्दी आर्टरी को अपन पाइप समझते हैं, मस्त थ्रू एंड थ्रू पाइप। जब ये पाइप के अंदर आप गंदगी डालते हो, जंक फूड करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, नो लेट नाइट डिनर करते हो, पार्टी, सोने का टाइम नहीं है, कुछ किसी मतलब अनहेल्दी चीज़। आई नो समटाइम्स मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं लोगों को पूछता हूँ ना कि आप टाइम पे खाना खाते हो? सर टाइम नहीं है, बिजी हूँ मैं। आप एक्सरसाइज करते हो? नहीं सर टाइम नहीं, बहुत बिजी हूँ मैं। फिर बाद में सब पूछता हूँ, जो भी अच्छी चीज़ के लिए बेचारा टाइम ही नहीं, बट दारू पीने के लिए टाइम है, सिगरेट पीने के लिए टाइम है, लेट सोने के लिए टाइम है, मूवी देखने के लिए टाइम है, पता नहीं मतलब सब चीज़ जो अनहेल्दी है ना उसके लिए आदमी टाइम निकाल लेता है। एंड जब आप ऐसा टाइम निकालते हो ना, दिस इज व्हाट हैपेंस टू योर हेल्दी हार्ट। प्लाक जमा हो जाता है एंड बनते जाता है एंड एक पॉइंट पर ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद इतना छोटा आर्टरी ब्लॉक, डन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। लुक एट दिस, कैसा दिखता है ये, ध्यान से देखिए। एवरी टाइम जब मुंह में ऐसा जंक फूड डालते हो ना, याद रखो ये जंक फूड मुंह के अंदर नहीं डाल रहा हूँ, ये आर्टरी के अंदर डाल रहा हूँ। मैं जंक फूड मुंह के अंदर नहीं डाल रहा हूँ, मैं आर्टरी में भर रहा हूँ फॉर फ्यूचर डिजीज के लिए, फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए। नाउ आर्टरीज के अंदर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑफकोर्स कोलेस्ट्रॉल समझने सुना होगा, बट कोलेस्ट्रॉल में दो चीज़ है, एक अच्छा है एक बुरा है, HDL एंड LDL। सो जब भी आप कोई भी फूड या फैट एनीथिंग खाओगे, रिमेंबर वन थिंग, योर HDL शुड बी गुड, शुड बी हायर देन LDL। जितना HDL आपके बॉडी में ज़्यादा रहेगा उतना आपके आर्टरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है फंक्शन करने के लिए ना। बहुत आई नो लॉट ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली, बहुत अजीब लगता है सुन के, लोग बोलते हैं क्या राकेश अटैक अगर आ गया, ब्लॉकेज होगा तो प्रॉब्लम क्या है, एंजियोप्लास्टी कर लेंगे। उनको क्या लगता है ऐसा, जैसा अपन पेपर में स्टेपल करता है ना, उनको लगता है ऐसा कुछ काम है स्टेपल करने का काम। अरे हाँ हार्टेड, उनको लगता है कि कोई बर्तन साफ करते हैं हम लोग या पाइप साफ करते हैं, उनको ऐसा लगता है। उनको यही नहीं मालूम व्हाट इज एन एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में आपका ब्लॉक, अगर आप राइट में देखोगे ना, ये प्लाक जो है ना, आपने अगर ये डाल दिया ना एंजियोप्लास्टी का, ये डाल दिया, ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया, लेकिन ओपन करने के प्रोसेस में कोई प्लाक अगर टूट जाता है, वो पूरे अपने बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। वो अगला क्लॉट कब आएगा आपको कभी नहीं मालूम। सो डोंट थिंक ये एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कर लेंगे ना, अभी पेट भर के खा लेंगे, जिंदगी जी लेंगे, एंड देन ऐसे ही नए नए प्रॉब्लम्स आते रहेगा। सो अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ परमानेंट फिक्स, इसमें ये प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं। एंड देन इज ब्लड प्रेशर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है। ब्लड प्रेशर में एवरीबडी हैज ब्लड प्रेशर, बट द पॉइंट इज इट हाई और इज इट लो। तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि द मोर ब्लड प्रेशर लो इज ऑल्सो डेंजरस एंड हाई इज ऑल्सो डेंजरस। बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन अगर आप देखोगे आज लोगों को हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज आ रही हैं, इट इज़ कनेक्टेड टू हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल इज 120/80, एनीथिंग आई थिंक ये स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। 120/80 ये होना चाहिए। 120 के ऊपर अगर जाता है देन आपका सिचुएशन ब्लड प्रेशर इज बढ़ रहा है। ये दिस स्टेज इज ऑफिशियली कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जहाँ पे आपको दवाई देना शुरू करेंगे, और अगर यहाँ पे आ गए क्राइसिस स्टेज पे, इट इज डेंजरस। सो ऑलवेज मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर एज एन व्हेन यू वांट। हाई ब्लड प्रेशर किसकी वजह से? यस, एक जेनेटिक भी होता है, कभी कभी हार्ट डिजीजेस फैमिली में आती है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 100% हम लोग सिर्फ हार्ट डिजीज फैमिली को ही ब्लेम करते हैं, ठीक है। आप पुअर डाइट को इम्प्रूव कर सकते हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, अल्कोहल, कुछ लोग प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट्स लेते हैं कोई और बीमारी के लिए, उसकी वजह से हार्ट अफेक्ट होता है। तो यू हैव टू नो क्या चीज़ आपके कंट्रोल में, जो चीज़ आपके कंट्रोल में उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, बट जो चीज़ कंट्रोल में है 100% ये काम करो। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन कैसे आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, हाउ इट अफेक्ट्स डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। ये वर्ड मैंने लास्ट 5 साल में जितना सुना है ना, डिप्रेशन एंग्जाइटी, आई मीन इट इज ट्रू, ये एग्जिस्ट करता है, लोग बोलते नहीं है, आदमी लोग तो बोलते भी नहीं। फॉर मेन आई एम टेलिंग यू, दे डोंट टॉक। आई मीन इफ मेन आर हियर, यू विल हार्डली फाइंड अ मैन हु विल टॉक अबाउट हिज प्रॉब्लम, नेवर। वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करता, ऐसा है। If you see women, they are very comfortable to share their problem with their friends, अपने फैमिली के साथ, they will vent out। बड़ा आदमी को देखोगे ना, वो अंदर दबा के रखता है, I don't know for what। ये अगर ऐसा कोई है बॉस, मेरा एक सिंपल टिप लो, स्टार्ट शेयरिंग योर पेन एंड फ्रस्ट्रेशन विद एनीवन जो आपको लगता है, जो आपको आपका प्रॉब्लम समझ सकते हैं। मोस्ट मेन थिंग, हमारा प्रॉब्लम कोई समझता नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर पीपल हु विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। स्टार्ट टॉकिंग। जितना बात करोगे इसके बारे में, जितना आप बताओगे उतना, बिकॉज अ प्रॉब्लम विच इज नॉट स्पोकन इज मोर डेंजरस। कोई सिचुएशन हो, फाइनेंशियल हो, मे बी आपकी वाइफ है, वाइफ से बात करो, ये मत सोचो कि वो हेल्प नहीं करेगी, नहीं हेल्प करेगी, मे बी नो प्रॉब्लम, बट बताने से मन हल्का होता है। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट विथ योर बेटर हाफ। अगर आप बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड से बात करो। अगर यू नो आपके अभी तक शादी नहीं, अपनी मम्मी से बात करो, अपनी बहन से बात करो। आई टॉक टू माई मदर, आई टॉक टू माई फादर, माई सिस्टर, माई वाइफ, आई टॉक टू देम।
You should talk. The more you talk, it is good. हार्ट डिजीज इसकी वजह से बनता है, हाइपरटेंशन वजह से, बिकॉज इतना ब्लड प्रेशर, अगर आप ब्लड प्रेशर मतलब क्या है, आप झाड़ पे पानी डालते देखा है, बट अगर वो झाड़ पे जो पानी का जो फोर्स अगर आपने बढ़ा दिया, आपको लगता है झाड़ को हर्ट करेगा वो, बिकॉज उसका स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा, इट विल डैमेज द एंटायर प्लांट। सेम थिंग, ब्लड प्रेशर है अच्छा है, बट अगर उसका प्रेशर बढ़ जाता है, इट अफेक्ट्स एवरी ऑर्गन इन द बॉडी, देन स्ट्रोक, लॉस ऑफ विजन, किडनी डिजीजेस, बोन लॉस, बहुत सारी चीज़। एंड देन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेक्शुअल प्रॉब्लम। इफ यू सी इन मेट्रोपॉलिटन सिटी आजकल तो ये sexual health problem, and I'm telling you, don't be शर्मा मत ये प्रॉब्लम से, बिकॉज सेक्शुअल हेल्थ बोला जाता है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू हेल्थ, एंड आई टेल यू हाउ इट इज कनेक्टेड नाउ। लाइक इफ यू सी men actually take less care of themselves. आजकल I see many people are taking care, but traditionally men actually they don't invest much on their health. Traditionally they don't invest much. कुछ भी रहेगा ना, अरे नहीं तू संभाल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भगवान मेरे साथ है, अरे भगवान मेरे साथ है, अरे कुछ भी रहेगा तो भगवान मेरे साथ है, अरे भगवान अगर तेरे साथ तो खाना भी क्यों खा रहा है कि नहीं, हाँ खाना भी क्यों खा रहा है। सो स्टॉप यूजिंग दैट वर्ड भगवान के, भगवान मेरे साथ है। भगवान सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ है, बट यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स टू स्टे अलाइव एंड सर्टन थिंग्स टू बी हेल्दी। नाउ मेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज अगर हम सेक्सुअल हेल्थ से शर्मा रहे, विच मीन्स आर यू एम्बेरेस्ड ऑफ योर ओन किड्स? नहीं ना, हमारे बच्चे घर में शर्मिंदा थोड़ी है, बच्चे आए बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल हेल्थ, राइट, बिकॉज ऑफ दैट ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उसके वजह से आपके पास एक लड़का होगा, आपके पास एक लड़की होगी, मे बी यू हैव अ बिग फैमिली, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल बॉन्डिंग। नाउ सेक्सुअल हेल्थ बेसिकली रेफर क्या पता है, फर्स्ट इज ऑफ कोर्स फिजिकल एंड एट द सेम टाइम मेंटल, ये दोनों इंपॉर्टेंट, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेक्सुअल हेल्थ। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्सुअल हेल्थ, इफ यू, अगर आपको लगता है कि आई एम गोइंग थ्रू सम सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, देन आप ये 4 पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से इट इज अफेक्टिंग माई हेल्थ। नंबर 1, स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूसेज। अगर ये चल रहा है, आई एम टेलिंग यू, लॉन्ग टर्म यू विल सी अ डिक्लाइन इन योर सेक्सुअल हेल्थ, इट विल गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड इज गोइंग टू बी डिजास्टर। सेकंड इज बैठने का आदत है पूरा टाइम। आई नो इट्स वर्क फ्रॉम होम, बट राइट इज डाउन, सिटिंग इज द न्यू कैंसर, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी होगा, जितना बैठोगे उतना डेंजरस है। स्ट्रेस एंड इमोशनल इशू, मे बी रिलेशनशिप इशू, फाइनेंशियल इशू, या आपके करियर रिलेटेड इशू, जॉब का बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन रहेगा, बिजनेस का फ्रस्ट्रेशन रहेगा, देन यस इट विल अफेक्ट योर बॉडी। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म कोई बीमारी में हो, इलनेस हो, आप कोई प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट्स ले रहे हो, ये सब चीज़ डायरेक्टली अफेक्ट करता है। एंड वन मोर थिंग विच इज़ नॉट इन द लिस्ट इज यूसेज ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप को गलती से नाम लैपटॉप दिया है, इसको लैब में कभी इस्तेमाल नहीं करने का, कभी नहीं इस्तेमाल करने का। आई रिपीट, लैपटॉप को गलती से लैपटॉप का नाम दिया, उसको डेस्कटॉप बोलो, इवन दो लैपटॉप उसको डेस्कटॉप बोलो, उसको डेस्क के ऊपर ही रखो। द मोर यू कीप ऑन द लैप, इट विल रेड्यूस योर स्पर्म काउंट, इट इज नाउ प्रूवन, इट इज प्रूवन नाउ। तो इट विल अफेक्ट, अभी से प्रिपरेशन करो कि ये सब चीज़ दूर रखो, जितना हो सकता है डेस्क पे रखो, अपने लैप पे मत रखो, इट विल अफेक्ट योर स्पर्म काउंट। नेक्स्ट, facts about sexual health. Do you know that if you're not sexually happy, it affects all the 4 parameters. Heart health, आपका entire muscle structure, brain health and vitality. Can you imagine that? Can you imagine? मतलब मेरे को भी जब मैं slides बनाता, there are something which even I was shocked to know कि how this affects everything in your body, everything. It changes the very chemistry. अभी ये स्लाइड में दिखा रहा हूँ ना, मेरी was thinking सर ये बिजनेस का स्लाइड है, एक्चुअली बिजनेस का स्लाइड नहीं है ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि सेक्सुअल हेल्थ का जो मार्केट है लोगों को मदद करने के लिए, और मे बी यू नो मल्टीविटामिन जैसा मार्केट है, वैसा देयर आर सप्लीमेंटेशन हाउ टू इम्प्रूव मेंस हेल्थ, उसका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देखो कितना बड़ा है 2019 में, एंड अभी इट इज़ ग्रोइंग, विच मीन्स मार्केट में लोग एक्टिवली ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं विद द लाइफस्टाइल चेंज, जिससे मेरा ये हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ सिचुएशन इंप्रूव हो, इट गेट्स बेटर, इट्स बेटर। सो दिस इज हाउ बिग द मार्केट इज, ये ग्लोबल मार्केट का मैं बता रहा हूँ। नाउ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आई मीन इसको मैं हिंदी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, बट अगर आपको पता है तो ग्रेट, अगर नहीं पता है तो गूगल में आके सर्च कीजिए व्हाट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दिस इज अगेन डायरेक्टली, अगर इफ यू आर फेसिंग ईडी
It's connected to either you have diabetes, heart disease, hypertension, stress, anxiety, or you are over above 40 years. ये सब चीज़ का solution बहुत simple है, good nutrition, and healthy active lifestyle. दो चीज़ों, दिन में आपको literally 1 घंटा focus करना अपने health के, 1 घंटा. I mean, I cannot believe that आप लोग के पास 1 घंटा नहीं है. अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है, which means I'm telling you, आप कुछ गलत कर रहे हो. हेल्थ के लिए अगर 1 घंटा नहीं, सो मेक श्योर आपके पास वो 1 घंटा है ये सब चीज़ से बाहर निकलने के. एंड आई रिकमेंड एवरी वन ऑफ इवन द कोचेस एज वेल, हर साल अपना ना हेल्थ चेकअप जरूर कराओ. इफ़ यू आर अबव 30, अगर आप 30 के अबव है, प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट ऑन अ ईयरली बेसिस आप अपना हेल्थ चेकअप कीजिए. अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी आपको ये एक देता है कि आप साल में एक बार अपना डिटेल हेल्थ चेकअप करो, जहाँ पे आपको आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका लिवर LFT टेस्ट, आपका LDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल के वजह सब चीज़, लंग्स, ये सब चीज़ का 1 साल में 1 बार टेस्ट करो. वो कहते हैं ना, हम स्कूल में बच्चा जाता है, हम क्या करते हैं, हम उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, बिकॉज पता चलता है कि बच्चा कर क्या रहा है, मतलब अगले स्टैंडर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इससे पता चलता है. सेम थिंग, this is a very good indicator to find out where am I going in my health. So make sure that you're doing this lipid profile test on a regular basis. Next, now let me talk about the solutions. अभी आपको मैंने heart related problems बताए. I spoke about cardiovascular diseases. I spoke about sexual health related diseases. Now, सिर्फ प्रॉब्लम देख के भागने का कोई मतलब नहीं. प्रॉब्लम तो सबको पता ही है, this is the problem. But what is the solution? तो सोल्यूशन के लिए आई एम गोइंग टू कवर फ्यू थिंग्स. कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये इंग्रेडिएंट्स आपके खाने में हैं, इट विल रियली हेल्प यू टू सोर योर हेल्थ. नंबर 1, नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आप इफ़ यू सी ओवर द ईयर्स अपने बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है. नाइट्रिक ऑक्साइड ओवर द ईयर्स अपने बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है. बट आफ्टर 30 नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होना कम हो जाता है. आफ्टर 30 इट गोज डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन. एंड जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है, आप उसको फूड सोर्स में उतना नाइट्रिक ऑक्साइड कंज्यूम नहीं कर सकते हो जितना बॉडी की ज़रूरत है. नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली करता क्या पता है, जैसे इफ़ यू वांट टू लिव अ लॉन्गर लाइफ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दैट योगा करोगे जितना बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा उतना आप लंबा जियोगे, है ना, फ्लेक्सिबल जितना रहोगे. सेम थिंग, आपका आर्टरी भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए. जितना आपका आर्टरीज फ्लेक्सिबल है, जो पाइप, जो आपका हार्ट के अंदर जो पाइप निकलता है, जितना वो फ्लेक्सिबल है उतना आपका हार्ट हेल्थ लंबा रहेगा. बट फ्लेक्सिबिलिटी के क्या चाहिए पता है, ऑफ कोर्स गुड फूड. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाइट्रिक ऑक्साइड. जब नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में कम हो जाता है, देखो ये प्लाक जमा हो जाता है, एंड इट रप्चर्स योर आर्टरी एज वेल. So Herbalife Nutrition offers this amazing product called Nightworks. I am using this for जब से इंडिया में नहीं, जब से US में लॉन्च हुआ है, मैं तब से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ. Every day I have this amazing product. And again, this is great for men, this is great for women, and it is excellent for men because this also help not just in pre-workout, आपके वर्कआउट के पहले, but it also help in your sexual health. उसमें बहुत हेल्प करता है. And the best thing about Nightworks is it is designed by a Nobel laureate, Louis Ignarro, जिन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड एक पाउडर फॉर्मेट में इन्वेंट किया था. उन्होंने फाइंड आउट किया था हाउ नाइट्रिक ऑक्साइड अर्ली मॉर्निंग कम हो जाता है अपने बॉडी में. दैट्स व्हाई अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा होता है. सो नाइट्वर्क इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट. ये क्या करता है, वैसो डायलेशन करता है. वैसो डायलेशन मतलब ये जो स्ट्रेच करता है आपके आर्टरीज को, विच मेक्स इट फ्लेक्सिबल. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ा देता है. एंड इट इज़ वेरी गुड. ना नाइट्रिक ऑक्साइड में और क्या क्या एडवांटेज है, मसल ग्रोथ है, बेटर हार्ट हेल्थ है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, मेल में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होना चाहिए, जो बोलते हैं ना परफॉर्मेंस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, वो बढ़ा देता है. एंड अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रिकवरी करने में बहुत हेल्प करता है. सो ही इज लुई इग्नारो सो प्राउड दैट ही इज पार्ट ऑफ द मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड इन Herbalife, एंड ही इज द वन हु डिजाइन दिस वंडरफुल न्यूट्रिशन called nitric oxide. इसको इस्तेमाल करो, it will make sure that your blood circulation is good. In fact, I don't know कितने लोग ने न्यूज़ पढ़ा था, all during COVID also. कोविड में स्टडी किया गया था, जो लोग नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, it is really helping them in recovery. I don't know कितने लोग ने इसका न्यूज़ सुना था, but nitric oxide really help during this also. इसमें है क्या, इसमें एक L-arginine करके एक प्रोडक्ट है. ये L-arginine जब आप लेते हो, बॉडी ऑटोमेटिकली नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है विद द हेल्प ऑफ L-arginine. इसमें ऑलरेडी विटामिन सी है, विटामिन ई है, एंड इसमें फोलिक एसिड है, विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर एंटायर बॉडी. और लेना कैसा, सिंपल, पानी में टेक 240 ml ऑफ वाटर एंड एक स्पून उसके अंदर डाल दो, दैट्स इट, एंड यू ड्रिंक इट.
यू कैन हैव इट इन द मॉर्निंग, इवन तो उसको नाइट वर्क्स बोलते हैं, इसको रात में नहीं, आप सुबह भी ले सकते हो बिफोर एक्सरसाइज, इट्स वेरी गुड इफ यू टेक इट बिफोर एक्सरसाइज, अगर आप सोने के पहले तो तभी भी बहुत अच्छा है। सेकेंड इज लाइफ लाइन। अगेन लाइफ लाइन क्या है, जैसे मैंने कहा जब बॉडी में टेंशन आता है, बॉडी में टेंशन आने की वजह से बॉडी में जैसे टॉक्सिन जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, वो बढ़ जाता है, एंड जितना बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है उतना बॉडी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ हाउ डू आई से वेयर एंड टेयर। जैसे अगर आप बारिश में जब साइकिल चलाते हो तो आपका साइकिल को रस्ट लगता है, राइट, बट वो रस्ट अगर कम करना है तो आप क्या करते हो, एंटी रस्ट डालते हो। वो एंटी रस्ट डालने से क्या होता है, आप जब बारिश में जाते हो आपका साइकिल जो आयन है वो खराब नहीं होता है। सेम थिंग, दिस इज द एंटी रस्ट फॉर योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी, इफ यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, इफ यू गोइंग थ्रू एंड फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट कॉल्ड हर्बल लाइफलाइन। It is omega 3, it has both EPA and DHA, and it has vitamin E. One thing is ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, it is made up of fish oil, तो अगर आप वेजिटेरियन है ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए अलग वेजिटेरियन प्रोडक्ट है कॉल्ड बीटा हार्ट जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे ये हर्बल लाइफलाइन जो है प्रोडक्ट आप जब भी अगर आप इफ यू आर ऑलरेडी ऑन हर्बल न्यूट्रिशन शेक, आप शेक के साथ ले सकते हो या अपने मील के साथ, अपने खाने के साथ ले सकते हो। बीटा हार्ट अगेन इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, स्पेशली जो मैंने एडवांटेजेस आपको बताए लाइफलाइन में, वही एडवांटेजेस अगर आपको चाहिए बीटा हार्ट में मिलेगा। एंड दिस इज फॉर पीपल जो वेजिटेरियन सोर्स ढूंढना चाहते हैं। इसमें दिस हैज अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट कॉल्ड ओट बीटा ग्लूकोन विच इज फाउंड, इसमें इतना अच्छा फाइबर है कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो यू कैन यूज दिस, इसमें इट्स एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर, नो एडेड शुगर, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसको आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इफ़ यू सी, आप इसको आप पानी में मिला सकते हो, अगर आप घर पे जूस बनाते हो जूस में मिक्स कर सकते हो, अगर आप शेक बनाते हो फॉर्मुला शेक उसमें मिक्स करते हो, तो इट इज़ जस्ट एन सप्लीमेंट विच विल रियली हेल्प यू टू टेक विथ योर heart. Now this is a newly launched product called Male Factor. It's a Male Factor Plus. It's a fantastic product for men's health, and this is specially designed for performance and sexual health. This is so amazing product जो अभी लॉन्च किया है, बिकॉज इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है फेनुग्रीक, इज अ स्टैंडर्ड फेनुग्रीक और पाइन बाग। अभी फेनुग्रीक को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट इसमें ऑलरेडी क्लिनिकल स्टडी किया गया है कि जब भी आप फेनुग्रीक का इस्तेमाल करते हो इट विल हेल्प यू इन योर सेक्सुअल हेल्थ एंड मेल परफॉर्मेंस। इट्स एक्सेलेंट प्रोडक्ट, और ये पूरे इसके स्टडीज़ हैं, यहाँ पे पूरे स्टडीज़ से यहाँ पर बताया गया है कि कितने कितने कंट्रीज़ में कितने कितने क्लिनिक्स में जहाँ पे ये स्टडी किया गया है विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एंड उनका रिजल्ट वॉज फिनोमिनल। इंडिया में ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है। वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस प्रोडक्ट, इट्स जस्ट अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जस्ट टू फाइंड आउट हाउ अमेजिंग दिस प्रोडक्ट्स आर। नाउ द लास्ट थिंग बिफोर आई साइन अप, बिफोर आई शट डाउन दिस कॉल, मुझे एक ही बोलना है, इंडियंस आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। मतलब अगर 15 केजी ओवरवेट होने की वजह से एक फॉरेनर, एक अमेरिकन को जो बीमारी हो सकता है ना, इंडिया में वही आदमी को वो बीमारी 5 केजी ओवरवेट में भी हो सकता है। आपको समझ में क्या बोल रहा हूँ? जिसको 15-20 केजी ओवरवेट होने के से बीमारी हो सकता है दूसरे कंट्री में, इंडिया में 5 केजी ओवरवेट होगा तो उसको बीमारी आ सकती है। दैट्स वाई इंडिया का जेनेटिक अपने को बहुत केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हमारे फैमिली को बोलते हैं ना, धन देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, विरासत में। अपने को विरासत में क्या देना चाहिए पता है? अपने को अच्छा जीन्स देने की कोशिश करना चाहिए। अपने को this one thing that you should hand over, the best thing that you can hand over to your kids is this one thing, and that is called the healthy genes. वो आपके हाथ में। Take this as a decision कि no matter what, मेरा अगला जनरेशन ऐसा बीमार नहीं आएगा, अगला जनरेशन ओवरवेट नहीं आएगा, अगला जनरेशन में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये आपको इस जनरेशन में फिक्स करना है तो ही अगला जनरेशन हेल्दी रहेगा। एंड एज आई सेड, ये सब अमेजिंग है आज का इन्फॉर्मेशन। आई होप, एंड प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द सेशन टुडे, कैसा लगा आपको आज जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया। आई एम श्योर इट वाज नॉलेजेबल, इट वाज इन्फॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन एट द सेम टाइम। बट मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके कोई फायदा नहीं। यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू अ कोच। जैसे मैंने कहा, सचिन तेंदुलकर विदाउट अ कोच इज नॉट अ सचिन तेंदुलकर एनी मोर। वो खुद बोलते हैं कोच के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो सेम थिंग, अगर आपको ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्रूव करना है, ये आप खुद से नहीं करो, ये आप एक कोच के साथ ही करो। ये हमारे जो सिस्टम में जो कोच है का एडवांटेज क्या पता है? ये वो कोच है जो आप जैसे अनहेल्दी थे, जो हेल्दी हुए, लॉन्ग टर्म सब तकलीफें देखी, स्ट्रगल्स देखा, तो उनके पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कैसे हेल्दी आप रह सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उनके साथ इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज वो आपको एक फ्री ट्रायल देंगे। अगर आप कोई फिजिकल स्टूडियो में जा सकते हो, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन क्लब कहते हैं, या एक ऑनलाइन स्टूडियो जिसको हम वर्चुअल क्लब कहते हैं,
आप इमीडिएटली जाइए, वहाँ पे आपको फ्री वर्कआउट दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे जहाँ पे लोग आपको बताएंगे कि बॉस ये मेरा कितना अमेजिंग रिजल्ट है। आप अपने कोच के साथ बैठ के कस्टमाइज प्लान भी कर सकते हो, बिकॉज हर आदमी का प्रॉब्लम बहुत अलग होता है। मे बी आपको वेट लॉस करना है, आपको वेट गेन करना है, बोन हेल्थ के बारे में, जॉइंट हेल्थ के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आप हमेशा थके हुए रहते हो, एनर्जी है, मे बी आपका स्किन खराब है, इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक वुमेन्स रिलेटेड हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव इशू है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, किड्स न्यूट्रिशन, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी, ये सब चीज़ आप अपने कोच के पास आके पूछो, बिकॉज आप अपना प्रॉब्लम स्पेसिफिकली बताओगे, वो स्पेसिफिक पर्सनलाइज प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करके आपको देंगे, विच विल रियली हेल्प। एंड प्लीज़ ज्वाइन आवर वर्चुअल कम्युनिटी एंड या फिजिकल कम्युनिटी, बिकॉज लाइक माइंडेड लोग होना बहुत ज़रूरी है। आज कॉल पे करीबन 800 लोग थे, ये सब लाइक माइंडेड लोग हैं। आज संडे शायद बैठ के नेटफ्लिक्स में जलसा देख सकते थे या कुछ और अमेजॉन प्राइम में कुछ देख सकते थे, बट उन्होंने क्या डिसाइड किया, बस मैं ये 1 घंटा लूँगा, आई विल टेक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन टू चेंज माई हेल्थ। सो कम अर्ली मॉर्निंग तो वर्चुअल क्लब, हमारा वर्चुअल क्लब ओपन है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी लोग लॉग इन कर सकते हैं। इट्स फैंटास्टिक। आवर मिशन इज़ टू हेल्प 1000 फैमिलीज। पूरा 2020 हमारा एक ही मिशन है, टू हेल्प 1000 फैमिलीज फॉर गुड हेल्थ एंड फाइनेंशियल वेलबींग। बट पहला कदम क्या पता है, इसको जितना हो सकता है आप शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू ह्यूमैनिटी। सो आई मीन आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम सो थैंकफुल दैट यू वर हियर ऑल थ्रू द कॉल। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड एनी क्वेश्चन, इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ अपने कोच को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ फैंटास्टिक हेल्थ इन 2022 एंड बैक टू आवर वंडरफुल MC, Millennium member Saurabh.